मसीह में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदा की इस पाक पवित्र हजूरी में। और मेरा ये विश्वास है कि आप इन प्रार्थना को सुनकर जीवन को बदल रहे हैं, आपकी प्रार्थना मजबूत हो रही है और वचनों को पढ़कर, सुनकर, जानकर, समझकर आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। हालेलुया। तो हम रोजाना की तरह प्रार्थना भी करेंगे और हम खुदा के कलाम को भी लेंगे कि आज रात प्रभु का कलाम हमें क्या कहता है। हालेलुया। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके। आप चंगाई लेना चाहते हैं, कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगी और मेरा विश्वास है कि आप बड़ी गवाहियों को रिसीव कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में। आमीन। तो आइए प्रिय भाई बहनों, आज के वचन की ओर चलते हैं। आज हम संघर्ष के बारे में जानेंगे। प्रिय भाई बहनों, संघर्ष कभी कभार हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। बचपन से लेके हम संघर्ष से जूझते रहते हैं, खत्म नहीं होता है स्ट्रगल जीवन में। पर जब हम मसीह में आ जाते हो तो हमारे जीवन में एक नई आशा, एक उम्मीद पैदा हो जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने संघर्ष को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उसने अपना आप बलिदान करके हमें एक इजीली, एक आसान लाइफ दे दी। हालेलुया। इसलिए अगर हम मसीह में हैं तो संघर्ष हमारा हिस्सा नहीं है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, अगर उत्पत्ति की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो वहां एक वचन हमें मिलता है, जब आदम अकेला था और आदम अकेला था तो प्रभु को लगा परमेश्वर को कि ये अकेला है, इसके लिए एक सहायक बनाया जाए। तो परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी ही पसली में से हवा को निकाला, एक हवा उसकी पत्नी को बनाया। हालेलुया। अगर प्रिय भाई बहनों, अगर हम सोचे कि आदम ही ये काम करता, अपने लिए हवा को ढूंढता है ना, वो फिरता मांगता, तो क्या वो ले पाता अपने जीवन में हवा को? नहीं, वो उसका संघर्ष किया व्यर्थ चला जाता, क्योंकि जब तक परमेश्वर का अनुग्रह न हो हम संघर्ष से बाहर नहीं आ सकते। अगर वो अकेला जाता ढूंढने के लिए कि सबके लिए यहाँ है तो मेरे लिए भी यहाँ कुछ ना कुछ होगा, तो वो उसका व्यर्थ था, वो संघर्ष उसका व्यर्थ था। पर परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में डाल दिया और उसके द्वारा हवा को पैदा किया। उसके जो संघर्ष है ना उसके जीवन का, उसे खत्म कर दिया। उसके समान एक हवा को खड़ा कर दिया, एक औरत को बना दिया उसकी समानता में। तो क्या हुआ, वो संघर्ष जाता रहा। आज भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे संघर्ष को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके लहू और उस बदन के ऊपर विश्वास करते हैं और अपना जीवन सही ढंग से जीते हैं, तो हमारा वो संघर्ष खत्म हो चुका होता है। हमें एक इजीली लाइफ जीने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। पर उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम एक आसान लाइफ जिए, बार बार स्ट्रगल ना देखे, बार वो घटी में जाना, बार वो तंगियों में, परेशानियों में, दुखों में चले जाना हम ना जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रभु की प्रेजेंस में रहना होगा, क्योंकि जो आदम था हमेशा प्रभु की प्रेजेंस में रह के चलता था। जब तक हवा नहीं आई तब तक वो प्रेजेंस में ही था। बाद में हवा आई तो हवा ने थोड़ा सा तो दूर कर दिया, वो जो उसके जीवन में गलत हो गया। तो जब तक वो परमेश्वर की प्रेजेंस में था उसकी लाइफ बिल्कुल आसान थी, कोई संघर्ष नहीं था। जब तक हम परमेश्वर के नीचे रहेंगे, परमेश्वर की छाया के तले रहेंगे, परमेश्वर के खंभों के नीचे रहेंगे, परों के नीचे रहेंगे, हमें संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। संघर्ष हमारा कौन करेगा, हमारा परमेश्वर करेगा, क्योंकि उसने हमारा संघर्ष का जो क्रूस था ना वो उसने उठा लिया। उसने कहा कि तुम मेरा क्रूस ले लो और अपना बोझ मुझे दे दो। मेरा क्रूस जो है हल्का है, मेरा बोझ जो हल्का है, अपना बोझ दे दे जो तेरा भारी है। तो आज हमने क्या करना, अपने संघर्ष को प्रभु के ऊपर सौंप देना, प्रभु के साथ मेल मिलाप करना है, प्रभु के साथ बने रहना, अड़े रहना, खड़े रहना, ताकि हम अपनी संघर्ष बिना लाइफ को जी सके। हमें संघर्ष वाली लाइफ नहीं चाहिए और मसीह एक संघर्ष वाला होता ही नहीं है। उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं पर वो उतार चढ़ाव संघर्ष भरे नहीं होते, उसमें प्रभु की मर्जी होती है, वो हमें बढ़ाने के लिए आते हैं। पर अगर बार बार हम स्ट्रगल देख रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक हमारा प्रभु के साथ वो नाता नहीं बन पाया है। हमने अभी तक प्रभु को अपना बोझ पूरी तरह दिया ही नहीं है। हालेलुया। आज हमने सारा बोझ प्रभु को दे देना और प्रभु का बोझ हमने लेना जो हल्का है, सहज है। हालेलुया। आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं।
सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी पिता, धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर शाम के लिए और आने वाली रात के लिए। प्रभु जी हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, मैं इन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। जैसे पिता हमने वचन में देखा प्रभु जी, आपने आदम के बोझ को हल्का कर दिया, आपने आदम को संघर्ष ना करने दिया, तो उसके लिए एक औरत को उसकी पसली से पैदा कर दिया प्रभु परमेश्वर खुदा। इसी तरह प्रभु हम भी तेरे पास आते हैं और इन लोगों को मैं तेरे पास लेके आई पिता परमेश्वर, जितने भी संघर्ष भरा जीवन जी रहे पिता, इनका संघर्ष आज से खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से। इनकी बीमारियों का संघर्ष है, वो लाचारी, गरीबी, जो कर्ज का संघर्ष चल रहा है पिता, शराब इनके घरों में चल रहे प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर नशे की आत्मा नहीं जा रही इनके घर में, इनके शरीर से बीपी, शुगर, थायराइड जैसी भयानक बीमारियां, टीबी जैसी और कैंसर जैसी जो भयानक बीमारियां नहीं जा रही, ये संघर्ष है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य में वो चला जाए इनके जीवन से, वो चला जाए पिता इनके जीवन में, चला जाए प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवते और जलाली नाम में, और ये बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो पाए, बड़े गवाहियों के साथ खड़े हो जाए प्रभु यीशु मसीह तेरी खादम उनके नाते। मैं इनको तेरे ही नाम से, यीशु नाम से ब्लेस करती हूँ, इनके शरीरों को ब्लेस करती हूँ, इनके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, इनके आने जाने को मैं ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में हम मांगते हैं, आमीन। पिता विश्वास है आपने सबको छुआ, आज से संघर्ष भरी लाइफ इनकी खत्म है। आपने प्रभु इनका जो बोझ उठा लिया है और प्रभु जी अपना होला जो सहज बोझ है प्रभु जी आपने इनको दे दिया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, कबूल करने के लिए मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जाते जाते फिर आपसे कहना चाहती हूँ प्रभु पर विश्वास रखें, वो हमारा चरवाहा हमें घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।